तो हेलो दोस्तों, आपको बता दूं कि कपारो मारुति लिमिटेड ये जो कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बहुत बड़ा इनका रोल है। चाहे यहाँ पर मैं बता दूं मल्टीपल कंपनियों के लिए प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी। और कपारो मारुति लिमिटेड इनका अलग अलग जगह पर प्लांट है और यहाँ पर डायरेक्ट रोल में कंपनी रोल में रिक्वायरमेंट है ये। बहुत से भाई हमारे कमेंट्स करते हैं दोस्तों पुरानी वीडियो देखकर। तो देखिए आज मैं कंफर्म कर दूं कि आप जो पुरानी वीडियो जो भी भाई हमारे देखते हैं उनसे जो है कमेंट्स करते हो, अच्छी बात है। आप पूछते हो इस कंपनी में जॉब बताइए, बहुत से भाई पूछते हैं। तो देखिए अभी क्या मैं कई बार बता चुका हूं, किसी के भी हाथ में नहीं होता है कि वो जॉब कब बता दे कि इस कंपनी में खाली होगी। पर हाँ, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इस कंपनी में रिक्वायरमेंट ज़रूर होनी चाहिए। वो अंदाज़ा ही होता है, उसको हम एग्जैक्ट डाटा नहीं बोल सकते दोस्तों। क्योंकि एक उदाहरण के रूप में आपको बता देते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में काम करो, वहाँ पर मान लीजिए 100 एम्प्लॉई हैं, ठीक है। 100 एम्प्लॉय में से एक आप भी हो और आपके कुछ मित्र लोग हैं, जिसमें मान लीजिए आप लोग को टोटल 10 लोग हो मिलाकर अपने में, ठीक है, 10 लोग हो। अब वहाँ पर कंपनी जैसे लॉकडाउन में बहुत सारा काम भी प्रभावित हुआ है, ठीक है, अनजाने अनजाने में काम प्रभावित हुआ है। अब जो 100 लोग हो, आप लोग काम अगर नहीं छोड़ना चाहते और कंपनी आपको अच्छी लग रही है, आपको सैलरी टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, काम भी कम है, तो आप ये बताओ काम क्यों छोड़ोगे दोस्तों। तो अगर ऐसा होता है किसी कंपनी में, लगभग होता ही है हर कंपनी में, तो कई बार होता है कि हमें जो जॉब करना होता है हमें लगातार उसमें काम करते हैं और हम जो है तो उसको इतना जल्दी नहीं छोड़ते हैं। तो वैकेंसी ये बताइए कि जब काम भी कम रहेगा, हमें सैलरी भी दिया जाएगा, तो वही सैलरी रहेगी। जब कोई हमें सुविधा में दिक्कत नहीं है, काम भी हमें कम हो रहा है और काम हमें भगाया भी नहीं जा रहा, तो ये बताइए आप उसको क्यों छोड़ोगे। तो यही होता है दोस्तों, कई बार ये चीज़ होता है तो इसे रिक्वायरमेंट नहीं आती है। पर ऐसा ये मान लेना कि बिल्कुल ऐसा ही हमेशा रहेगा तो ये भी गलत है। क्योंकि आपको भी पता होगा किसी भी कंपनी में कितना ज़्यादा बूस्टअप आ जाए, कितना ज़्यादा आगे बढ़ जाए, कितना प्रोडक्ट का सेल हो जाएगा, कितनी गाड़ियाँ बेची जाएगी, कोई कंफर्म नहीं है। क्योंकि ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, ये डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये इस मौके को उठा लो फ़ायदा जितना जल्दी हो सके, मैं यही बोलूँगा। चलिए इसका जो ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको ले चलते हैं और जो भी चीज़ें हैं उसको पहले कंफर्म करते हैं, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सिंपली आ चुके हैं, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है 2020-21 रिक्वायरमेंट। राइट साइड में आपको कपारो और लेफ़्ट साइड में रिक्वायरमेंट का यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, और नीचे आओगे अपन थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो देखिए कंपनी का नाम कपारो इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का फुल नेम है। जॉब लोकेशन हलोल गुजरात, मतलब समझ चुके हो गुजरात में आपको वर्क करना है। एंड प्रोफाइल की बात करूँ तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग डीईटी की पोस्ट है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस डायरेक्ट एचआर टीम से रिक्वायरमेंट होगा। जॉब डिस्क्रिप्शन में मशीन ऑपरेटर, क्वालिटी मेंटेनेंस, ये 3 डिपार्टमेंट रहेंगे जहां पर आपको काम करना पड़ेगा। आप सिंपली थोड़ा इनके बारे में जान लो। आप मेंटेनेंस में आपको पता ही होगा कि आईटीआई डिप्लोमा जो भी करते हैं टेक्निकल ट्रेड से, तो उनको ये चीज़ मालूम होना चाहिए। क्वालिटी का तो नाम से स्पष्ट है, क्वालिटी का चेक करना होता है। मेंटेनेंस में आपको कोई भी चीज़ ख़राब होती है, मशीन ख़राब होती है, कोई भी नया चीज़ बनता है उसमें आपको हेल्प करना होता है। मशीन ऑपरेटर का मतलब ये होता है कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसको मशीनों में बनाया जाता है, तो आपको ऑपरेट यानी उसको चलाना होता है। अपन नीचे आते हैं तो एक्सपीरियंस कोई ज़रूरत है तो नो एक्सपीरियंस, यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जो जॉब का टाइप है वो है एनएपीएस। अब यहाँ पर बहुत से भाई हमारे कमेंट्स करें कि आपने तो परमानेंट बताया। दोस्तों मैं बता देता हूँ, किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो वहाँ पर ये नहीं होता कि परमानेंट, वहाँ पर कंपनी ने बोल दिया तो आपको कंपनी परमानेंट ही करती है दोस्तों। यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि परमानेंट रोल में बोला जाता है, फिर भी अब देखिए यहाँ पर कंपनी भी कोई ऐसा आपको कोई उनकी भी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं होती दोस्तों को परमानेंट जैसे बोल दिया तो आपको जो है तो, क्योंकि आपको ये पता है कि 100 लोग जाते हैं तो आपके विचार रूप से हो सकता है 1 से 2 लोग या 3 लोगों से ही मिलते होंगे। आप लोगों ने ये चीज़ बहुत बार देखा होगा दोस्तों। आप लोगों ने हर, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोग यकीन मत मानना, यकीन नहीं मानोगे दोस्तों। मैं बताता हूँ कि जैसे आप लोग देखते हो रूम वगैरह में रहते हो 8 से 10 लोग, बहुत ज़्यादा कोई शोरगुल करता है, कोई ये मोबाइल चला रहा है, कोई इधर ये कर रहा है, दोस्तों ये फ़र्क होता है। तो कंपनियों का भी एक क्राइटेरिया होता है कि हमें वही कैंडिडेट चाहिए दोस्तों। इसीलिए वो ट्रेनी रोल में, अप्रेंटिस रोल में, नीम ट्रेनी रोल में, ये सब उनका मतलब कैंडिडेट्स को, क्योंकि बहुत बार होता है कि फिर कैंडिडेट सवाल उठाएं कि परमानेंट रोल में जॉब बताई थी, अब हमें बाहर नहीं निकाल सकते हो। इसलिए वो कंपनी जो है तो उनका भी थोड़ा ये तरीका है कि एनएपीएस के थ्रू ली जाए, इसको बता देंगे, इसके बाद जो वो अच्छा वर्क करते हैं उनको हम अंदर ले लेंगे। क्योंकि कंपनी अगर चलेगी तो वहाँ पर एम्प्लॉय अगर नहीं रहेंगे तो कंपनी कैसे चलेगी, ये आप बता सकते हो।
तो रिक्वायरमेंट में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपन नीचे आते हैं तो क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल से, प्लस यहाँ पर सैलरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर 11,000 जो स्टाइपेंड के रूप में 8 घंटे का आपको दिया जाएगा। फुटिंग 15 पर डेट मतलब महीने का मान सकते हो, लगभग 400 से 500 रुपये इसके बीच में आपको रहेगा। फैसिलिटी में यहाँ पर फूडिंग यहाँ पर बता दी गया। अब बॉन्ड कोई बॉन्ड तो आपको साइन नहीं करवाया जाएगा। लिविंग कॉस्ट यहाँ पर लगभग 1,000 से 1,500 के बीच में दोस्तों। तो यहाँ आपको पता होगा कि कोविड काल में बहुत सारी ये सब चीज़ें प्रभावित हुई, तो कंपनी क्या है कि रूम का भी अपने आसपास या मतलब उनका जितना भी हो सकता है उन्होंने खुद किया है। और ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। और जो आदेश भी ऊपर से यही चल रहा है कि आप जो वर्कर को अपने उनके जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर जो तो रूम वगैरह की जो सुविधा है अगर मिलती है तो पूरी कोशिश वहीं पर करवाई जाए। बॉन्ड यहाँ पर जेंडर मेल फीमेल दोनों, यानी मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। 200 पोस्ट वैकेंसी है। ज्वाइनिंग जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना जल्दी होगी। इसका जो लिंक है दोस्तों नीचे आपको मिलेगा, जहाँ से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने का बहुत से भाई हमारे कमेंट्स करें कि इतना ज़्यादा फॉर्म भर दिया अभी तक किसी कंपनी में नौकरी मिल पाई। दोस्तों देखिए, फॉर्म भरते हो पर ऐसा थोड़ी है, क्या गारंटी है कि जो फॉर्म भरते हो सही भरते हो आप। कई बार हमने देखा है कि कैंडिडेट्स को गलती करते हैं, इसके बाद मेल करने में गलती करते हैं, इसके बाद वो कमेंट्स करते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर किसी के साथ ऐसा भी हो जाता है कि हम इतना सही फॉर्म भरते हैं फिर भी नहीं आता, तो ये कई बार होता है। क्योंकि रिक्वायरमेंट 200 पोस्ट में है और 500 कैंडिडेट्स भर्ती कर रहे हैं, उनका परसेंटेज हाई है। तो ज़्यादा जो हाई परसेंटेज वाले होते हैं तो उनको कहीं न कहीं प्रेफर कर लिया जाता है। तो कई बार ये भी कारण हो सकते हैं। कई बार ये भी होता है कंपनी ने 200 पोस्ट है घटा के 100 कर दिया, क्योंकि वहाँ पर कुछ अलग उनका मैटर हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें प्रभाव पड़ता है, पर ज़्यादातर चांस ये होता है कि आपको कॉल या ईमेल आता है। बस आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी डालते हो सही रहना चाहिए दोस्तों। तो इसका जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें आपको अप्लाई करने का मैं प्रोसेस बता देता हूँ आगे। चलिए इसका पहले लिंक है उसको अपन दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह का जो इंटरफेस है, इस तरह का आपका जो ब्राउज़र लिंक है में ओपन करोगे तो इस तरह का ओपन आपके पास आएगा। अब जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मांगी जाएगी जो आपको आराम से भरना है, जैसे फुल नेम है, आधार नंबर है, सब कुछ एकदम बेसिक है जो आराम से सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर एज, यहाँ पर आपका सिंपली कॉलेज का नाम और सबमिट कर देना है। कोई भी यहाँ पर ज़्यादा लक का तुक नहीं है। आराम से इसको फॉर्म को भरे, उसके बाद वेट करें 1 से 2 दिन, और जो भी चीज़ यहाँ पर मांगी हो सही सही ज़रूर डालना। चलिए आपसे जो लिंक है नीचे देख लीजिएगा, और जो भी जानकारी समझना है वो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हो। तो चलिए आपसे दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।